Hello everyone, this is Jitendra. Welcome to JK Online Classes English Learning Tutorial. In this video, we are going to discuss 25 words that starts with English alphabet G along with their Hindi and English meaning both. इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, उनके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग दोनों के साथ में. दीज आर दी डेली लाइफ वर्ड्स जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं. ये वर्ड्स क्या हैं? तो रोजमर्रा के इस्तेमाल में होने वाले वर्ड्स हैं जिसका हिंदी आप तो बहुत अच्छे से बखूबी जानते होंगे, लेकिन इंग्लिश में दिक्कत आ जाती होगी. तो कोई नहीं, इसीलिए जेके ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए इंग्लिश लर्निंग ट्यूटोरियल लाया है. सो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द सेंटेंसेस ऑफ द वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद इंग्लिश लेटर एफ. पिछले वीडियो में हम लोग इंग्लिश लेटर एफ से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के 15 सेंटेंसेस को डिस्कस किए थे. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आप उसे पढ़ना भी चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. पढ़ने से फायदा क्या होगा कि एफ लेटर के टोटल 25 वर्ड्स डिस्कस किए गए थे और उस 25 वर्ड्स के सेंटेंसेस आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.jkonlineclasses.com पे. सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर नए भी हैं, सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन. हमारा पहला वर्ड है गुड. हमारा पहला वर्ड है गुड, जिसका स्पेलिंग हो गया GOOD. गुड का स्पेलिंग हो गया GOOD. गुड को हिंदी में मतलब हो गया अच्छा. गुड का हिंदी में मतलब हो गया अच्छा. और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहे या फिर यहाँ पे जो सिंगल वर्ड लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है प्लीजेंट. ठीक है, प्लीजेंट जिसका स्पेलिंग है PLEASANT. प्लीजेंट का मतलब हो गया आनंद लेना. प्लीजेंट का मतलब हो गया आनंद लेना. ठीक है, एंजॉयमेंट होना, यानी जिस चीज काम को करने में आनंद आए, यानी वो काम करने में अच्छा लग रहा है. अगर पढ़ने में भी अच्छा लगता है तो आप यानी पढ़ाई में मन लगा रहे हैं. तो ये था हमारा पहला वर्ड गुड, जिसका हिंदी में मतलब हो गया अच्छा. हमारा दूसरा वर्ड है ग्रेट. हमारा दूसरा वर्ड है ग्रेट. ग्रेट का स्पेलिंग GREAT. ग्रेट का स्पेलिंग GREAT. हिंदी में ग्रेट का मतलब हो गया महान. ग्रेट का हिंदी में मतलब हो गया महान. और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो वेरी लार्ज. इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो वेरी लार्ज. लार्ज का मतलब होता है बड़ा, वेरी का मतलब होता है बहुत, तो बहुत बड़ा. अब जरूरी नहीं कि हर बड़ा चीज ग्रेट ही हो. यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने के लिए बस कहा गया कि वेरी लार्ज. अब वेरी लार्ज है कहने का मतलब पर्सनैलिटी के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से, यानी उसके व्यक्तित्व के हिसाब से या उसके गुण के हिसाब से. तो व्यक्तित्व और गुण के हिसाब से ही कोई महान होता है, कोई वेरी लार्ज पर्सनैलिटी बनता है या कोई वेरी लार्ज ग्रेट ऑब्जेक्ट बनता है. तो ये हो गया हमारा दूसरा वर्ड ग्रेट, जिसका हिंदी में मतलब हो गया महान. हमारा तीसरा वर्ड है ग्रीन. हमारा तीसरा वर्ड है ग्रीन, जिसका स्पेलिंग है GREEN. GREEN. ग्रीन का हिंदी में मतलब हो गया हरा. ग्रीन का हिंदी में मतलब हो गया हरा. और एक्सप्लेन करके कहें तो ग्रीन क्या है? एक कलर है, एक रंग है. इट इज अ कलर. ये एक रंग है. तो ये कलर जो है अगर स्पेक्ट्रम में देखें, स्पेक्ट्रम में देखें तो ब्लू और येलो के बीच में आता है. ब्लू और येलो के बीच में आता है. तो ये हमारा ग्रीन कलर है. आपने नेचुरल लाइफ में भी आपने पेड़ों को देखा होगा, पौधों को देखा होगा, उनके पत्तियों के रंग क्या होते हैं? तो हरा होता है, यानी द कलर ऑफ द लीव्स आर ग्रीन इन कलर. जो पत्तों के कलर है यानी रंग है वो क्या है? हरा है. ये था हमारा तीसरा वर्ड. हमारा चौथा वर्ड है गो. हमारा चौथा वर्ड है गो. गो का स्पेलिंग GO. सिर्फ दो लेटर्स का ये वर्ड है गो, और इसका हिंदी में मतलब हो गया जाना. गो का हिंदी में मतलब हो गया जाना. और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मूव का भी मतलब हो गया हिलना. फ्रॉम का मतलब हो गया से. वन प्लेस यानी एक जगह, अनदर का मतलब दूसरी जगह. ठीक है, तो मूव फ्रॉम वन प्लेस यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, तो उसी को हम लोग गो कहेंगे. अगर एक जगह पे खड़ा है तो यानी वहां पे स्थिर है. तो स्थिर के लिए क्या कहेंगे? तो स्टेडी है या तो स्टेशनरी है. देयर इज नो मूवमेंट इन दैट पर्सन और ऑब्जेक्ट. उस इंसान या उस चीज में कोई भी हलचल नहीं है. इट मींस द पर्सन और द ऑब्जेक्ट इज नॉट गोइंग एनीवेयर. बट इफ एनीवन मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट पर्सन गो और वेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ये हो गया इंग्लिश में एक्सप्लेन करके गो के लिए. तो ये था हमारा चौथा वर्ड. हमारा पांचवा वर्ड है गर्ल. हमारा पांचवा वर्ड है गर्ल. गर्ल का स्पेलिंग GIRL. GIRL. गर्ल का हिंदी में मतलब हो गया लड़की. गर्ल का हिंदी में मतलब हो गया लड़की. और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ फीमेल चाइल्ड. अ फीमेल चाइल्ड. फीमेल का मतलब मादा और चाइल्ड का मतलब बच्चा. तो अ गर्ल
अ चाइल्ड हु इज ऑफ फीमेल जेंडर। ओके, वो लड़की, वो बच्चा जो कि फीमेल जेंडर का है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, गर्ल। हिंदी में मतलब हो गया लड़की। ये तो हमारा पांचवा वर्ड। हमारा छठा वर्ड है गार्डन। हमारा छठा वर्ड है गार्डन। गार्डन का स्पेलिंग GARDEN। GARDEN। हिंदी में इसका मतलब हो गया बगीचा। गार्डन का हिंदी में मतलब हो गया बगीचा। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहे तो अ पीस ऑफ ग्राउंड यूज्ड फॉर ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। ओके, अ पीस ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब जमीन, तो पीस का मतलब टुकड़ा, जमीन का वो टुकड़ा जो कि ग्रो करने के काम आता है, यानी उगाने के काम आता है, या तो फ्लावर्स या तो फ्रूट्स या तो ट्रीज। और ये बगीचा जो है, यानी जो गार्डन है, ये घरों के आसपास होते हैं, ज्यादा दूर नहीं होते हैं। दूर में भी होते हैं तो उसके आसपास भी कोई ना कोई घर होंगे जो वहां के लोगों के लिए वहां पे जाकर के वो रिलैक्स कर सके, अपना मॉर्निंग या इवनिंग का टाइम स्पेंड कर सके, ताकि वहां पे उनको ताजी हवा मिल सके, ग्रीनरी का एंजॉयमेंट ले सके। तो अ पीस ऑफ ग्राउंड, जमीन का वो टुकड़ा जो कि घर के आसपास हो, बट that place or that ground is being used for growing flowers, fruits, trees। वहां पे या तो फूल उगाए जा रहे हैं, या तो फल उगाए जा रहे हैं, या तो पेड़ उगाए जा रहे हैं। इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे, सब एक नियमित तरीके से, सब एक व्यवस्थित तरीके से, ये नहीं कि कहीं भी जंगल झाड़ी की तरह उग गया हो। ठीक है, गार्डन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, सब एक व्यवस्थित तरीके से होता है। ये था हमारा छठा वर्ड गार्डन। हमारा सातवां वर्ड है जेंटल। हमारा सातवां वर्ड है जेंटल। जेंटल का स्पेलिंग GENTLE। GENTLE। जेंटल का हिंदी में मतलब हो गया विनम्र। जेंटल का हिंदी में मतलब हो गया विनम्र। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहे तो काइंड और नॉट हार्श। ओके, काइंड और नॉट हार्श। काइंड का मतलब दयालु और नॉट हार्श। हार्श का मतलब हो गया खराब व्यवहार, खराब व्यवहार। तो दयालु जो रहेगा वो विनम्र रहेगा ही रहेगा, और जो हार्श नहीं है, यानी जो खराब व्यवहार का नहीं है, वो भी क्या रहेगा, तो जेंटल रहेगा। ओके, नॉट हार्श यानी हार्श व्यवहार का ना होना। अगर कोई हार्श है तो वो जेंटल नहीं कहलाएगा, उसे रूड कहेंगे हम लोग। ठीक है, अपोजिट हो जाएगा उसका रूड। तो ये था हमारा सातवां वर्ड जेंटल, जिसका हिंदी में मतलब हो गया विनम्र। हमारा आठवां वर्ड है गिव। हमारा आठवां वर्ड है गिव। गिव का स्पेलिंग हो गया GIVE। और गिव का हिंदी में मतलब हो गया देना। गिव का हिंदी में मतलब हो गया देना। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो फ्रीली ट्रांसफर ऑफ पोसेशन। फ्रीली ट्रांसफर ऑफ पोसेशन। फ्रीली का मतलब मुफ्त में, ट्रांसफर का मतलब हस्तांतरण एक से दूसरे को, और पोसेशन यानी मालिकाना हक। ओके, मालिकाना हक। मान लीजिए कि आपके पास एक पेंसिल है, वो आपके पास दो पेंसिल है, आपके फ्रेंड ने आपसे एक पेंसिल मांगा और आपने एक पेंसिल अपने दोस्त को दे दिया, बिना कोई पैसा लिए या बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के। तो आपने क्या किया, उसे दे दिया। ओके, उसे दे दिया तो वो क्या हो गया कि फ्रीली ट्रांसफर हो गया, कि आपने अपने फ्रेंड को वो पेंसिल दे दिया। आपने अपने पेंसिल का जो मालिकाना हक था वो आपके अपने दोस्त को दे दिया। अब वो पेंसिल कभी भी खत्म हो, आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये हो गया फ्रीली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। फ्रीली का मतलब मुफ्त में, ट्रांसफर का मतलब हस्तांतरण यानी एक से दूसरे के हाथ में, पोजेशन यानी मालिकाना हक। ये हो गया हमारा आठवां वर्ड जो कि है गिव। हमारा नौवां वर्ड है गेम। हमारा नौवां वर्ड है गेम। गेम का स्पेलिंग GAME। गेम का स्पेलिंग GAME, जिसका हिंदी में मतलब हो गया खेल। गेम का हिंदी में मतलब हो गया खेल। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ फॉर्म ऑफ प्ले और स्पोर्ट। ओके, अ फॉर्म ऑफ प्ले और स्पोर्ट। फॉर्म का मतलब प्रकार, प्ले का भी मतलब हो गया खेल, और स्पोर्ट का भी मतलब हो गया खेल। तो गेम इट इज वन ऑफ द वर्ड फॉर द प्ले और स्पोर्ट। ये स्पोर्ट और प्ले के लिए एक दूसरा वर्ड है जिसे हम लोग सिनोनिम कहते हैं, समानार्थक शब्द। ओके, तो अ फॉर्म ऑफ प्ले और स्पोर्ट जिसे हम लोग गेम भी कहेंगे यानी खेल भी कहेंगे। ये था हमारा नौवां वर्ड। हमारा 10वां वर्ड है ग्लैड। हमारा 10वां वर्ड है ग्लैड। ग्लैड का स्पेलिंग GLAD। ग्लैड का स्पेलिंग GLAD। इसका हिंदी में मतलब हो गया खुश। ग्लैड का हिंदी में मतलब हो गया खुश। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो फीलिंग प्लेजर। ओके, फीलिंग प्लेजर। फीलिंग का मतलब अनुभव होना, प्लेजर का मतलब आनंद में। अगर आपको आनंद में अनुभव हो रहा है यानी आप खुश हैं, यू आर ग्लैड फॉर एनीथिंग। अगर आपको अच्छा नंबर आ जाएगा तब भी आप खुशी महसूस कीजिएगा। इट मींस कि आफ्टर गेटिंग गुड मार्क्स यू आर ग्लैड ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स। अच्छा नंबर आने के बाद अच्छा नंबर आने की आपको खुशी है। ओके, तो यू आर फीलिंग प्लेजर आफ्टर गेटिंग गुड मार्क्स। आपको अच्छा नंबर आने के बाद अच्छा लगा यानी आनंद आया। तो ये तो हमारा 10वां वर्ड ग्लैड, जिसका हिंदी में मतलब हो गया खुश। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो फीलिंग प्लेजर। हमारा 11वां वर्ड है गोल्ड। हमारा 11वां वर्ड है गोल्ड। गोल्ड का स्पेलिंग GOLD।
गोल्ड का स्पेलिंग GOLD, जिसका हिंदी में मतलब हो गया सोना। गोल्ड का हिंदी में मतलब हो गया सोना, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहे तो अ येलो प्रेशियस मेटल, अ येलो प्रेशियस मेटल। येलो यानी पीला, ओके। सोना जो है वो पीला रंग का होता है, तो पीला। प्रेशियस का मतलब हो गया महंगा, कीमती, ओके। और मेटल का मतलब धातु। सोना जो भी है, महंगा है, सस्ता है, जैसा भी है, वो एक धातु ही है, ओके। वो एक धातु ही है, उसे भी धरती से खुदाई करके निकाला जाता है। तो येलो यानी पीले कलर का कीमती धातु, ओके। पीले कलर का कीमती धातु। गोल्ड सब सब जानते हैं कि गोल्ड क्या होता है। इसकी मदद से ऑर्नामेंट्स बनते हैं इसके। अगर ज्यादा रिच पर्सनैलिटी है तो यूटेंसिल्स भी अपना रखते हैं। तो ये हो गया गोल्ड, येलो प्रेशियस मेटल, एक कीमती धातु। ये था हमारा 11वां वर्ड। हमारा 12वां वर्ड है जेनरेट। हमारा 12वां वर्ड है जेनरेट, जिसका स्पेलिंग है GENERATE, GENERATE। जेनरेट का हिंदी में मतलब हो गया उत्पन्न करना। जेनरेट का हिंदी में मतलब हो गया उत्पन्न करना, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहे तो टू प्रोड्यूस और क्रिएट। टू प्रोड्यूस और क्रिएट। प्रोड्यूस का मतलब हो गया बनाना, क्रिएट का मतलब हो गया बनाना। प्रोड्यूस का मतलब पैदा करना भी होता है, लेकिन यहाँ पे जनरेट यानी उत्पन्न किया जा रहा है, उसे बनाया जा रहा है या तो उसे पैदा किया जा रहा है। अगर आप किसान हैं तो किसान क्या करता है? किसान अपने खेत में अनाज पैदा करता है, ओके। किसान अपने खेत में अनाज पैदा करता है, उस केस में उसे क्रिएट नहीं कहेंगे। अगर आप एक कलाकार है, आपको कला आता है, तो आप अपने कैनवास पे पेंटिंग क्रिएट करते हैं, ओके। अगर आप कलाकार है तो अपने कैनवास पे पेंटिंग क्रिएट करते हैं। अगर आप साइंटिस्ट हैं तो आप साइंटिस्ट एक नया नया चीज क्रिएट करता है, वो इन्वेंशन करता है। जैसे अभी चंद्रयान-2 लॉन्च हुआ है, और वेरी बेस्ट फॉर दैट देयर सक्सेस एंड विशेस फॉर देयर सक्सेस। तो ये था हमारा 12वां वर्ड जेनरेट, जिसका हिंदी में मतलब हो गया उत्पन्न करना, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो टू प्रोड्यूस और क्रिएट। हमारा 13वां वर्ड है ग्रुप। हमारा 13वां वर्ड है ग्रुप। ग्रुप का स्पेलिंग GROUP। ग्रुप का स्पेलिंग GROUP। हिंदी में ग्रुप को कहेंगे समूह। हिंदी में ग्रुप का मतलब हो गया समूह, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड, ओके। अ नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड। अब ये ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश का जो शब्द होता है उसका एक से ज्यादा मतलब भी हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसा क्यों बताया जा रहा है अभी आपको, इस सेंटेंस में आपको समझाया जाएगा। अ नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड, नंबर का मतलब संख्या के मामले में कहा जा रहा है। पीपल का मतलब लोग, और गैदर्ड का मतलब इकट्ठा। तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाएंगे और तो उन्हें ग्रुप कहेंगे। और लोग भी जरूरी नहीं है। अगर समझिए कि मधुमक्खियां हो गए, भेड़ हो गए, बफेलो हो गए, शीप हो गए, हर ग्रुप का एक अलग इंडिविजुअल नेम भी है। हर एक ग्रुप का अपना एक नाम भी होता है, ओके। जैसे सोल्जर्स के ग्रुप को आर्मी कहते हैं या बैंड कहते हैं, तो उसी तरीके से हर ग्रुप का एक अपना इंडिविजुअल नेम होता है। तो ये था हमारा 13वां वर्ड ग्रुप, जिसका हिंदी में मतलब हो गया समूह, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड। ये पीपल यहाँ पे बस आपको एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन करने के लिए लिया गया है। ये कुछ भी हो सकता है, ग्रुप किसी भी चीज का हो सकता है। आप पेंसिल्स को भी, अलग अलग कंपनी के पेंसिल्स को भी इकट्ठा कर लीजिएगा, तो आप उसे सेंटेंस के फॉर्म में कह सकते हैं कि आई हैव अ ग्रुप ऑफ पेंसिल्स विच आर ऑफ डिफरेंट कंपनीज। मेरे पास पेंसिल्स के एक ग्रुप है, एक समूह है, जो कि अलग अलग कंपनियों के हैं। ये डिपेंड करता है कि किस सेंटेंस में किस लिए यूज किया जा रहा है। ये था हमारा 13वां वर्ड। हमारा 14वां वर्ड है गिटार। हमारा 14वां वर्ड है गिटार। गिटार का स्पेलिंग GUITAR, GUITAR। हिंदी में इसको गिटार ही कहेंगे। गिटार को हिंदी में हम लोग गिटार ही कहेंगे, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग्ड का मतलब हो गया तार वाला, म्यूजिकल का मतलब ध्वनि, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब यंत्र, ओके। एक तार वाला ध्वनि उत्पन्न करने वाला यंत्र, एक ऐसा ध्वनि उत्पन्न करने वाला यंत्र जिसकी ध्वनि तार की मदद से उत्पन्न की जाती है। तो अभी के मॉडर्न समय में गिटार हो गया, वायलिन हो गया, पहले के समय में वीणा हो गई, सितार हो गया, ये सब हमारे इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्लासिकल म्यूजिक में इनका इस्तेमाल किया जाता है। गिटार क्या होगा, रॉक बैंड में यूज किया जाता है, ओके। तो ये गिटार हो गया, हिंदी में सब लोग गिटार ही कहेंगे, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ओके। ये था हमारा 14वां वर्ड। हमारा 15वां वर्ड है ग्रोथ। हमारा 15वां वर्ड है ग्रोथ। ग्रोथ का हिंदी में मतलब हो गया वृद्धि,
ग्रोथ का हिंदी में मतलब हो गया वृद्धि, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग। प्रोसेस का मतलब हो गया प्रक्रिया और इंक्रीजिंग का मतलब हो गया बढ़ना। ठीक है, तो बढ़ने की प्रक्रिया को हम लोग ग्रोथ कहते हैं, यानी वृद्धि होना कहते हैं। बढ़ने की प्रक्रिया को हम लोग ग्रोथ कहते हैं, यानी वृद्धि होना कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इज नोन एज ग्रोथ, जिसे हिंदी में हम लोग कहेंगे वृद्धि। तो वर्ड जो है वो क्या हो गया, ग्रोथ, और स्पेलिंग GROWTH। ये हमारा ग्रोथ। हमारा 16वां वर्ड है गोल। हमारा 16वां वर्ड है गोल। गोल का स्पेलिंग GOAL, गोल का स्पेलिंग GOAL, और हिंदी में इसका मतलब हो गया लक्ष्य। गोल का हिंदी में मतलब हो गया लक्ष्य। इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो एन एम और डिजायर्ड रिजल्ट। एन एम और डिजायर्ड रिजल्ट। एम का भी मतलब हो गया लक्ष्य, और डिजायर्ड रिजल्ट का मतलब हो गया मनचाहा परिणाम। ओके, डिजायर्ड का मतलब मनचाहा और रिजल्ट का मतलब हो गया परिणाम। तो मनचाहा परिणाम का मतलब यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है कि आप अपने पढ़ाई जो करते हैं क्यों करते हैं, ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके, सो दैट यू शुड गेट डिजायर्ड रिजल्ट। आप जिस तरीके से मेहनत कीजिएगा उसी तरीके का आपका परिणाम रहेगा, और आपका एम, लक्ष्य क्या रहता है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सके। अब मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, आप अपने नंबर से ध्यान रखिए, अपने दोस्तों के नहीं। दूसरों का नंबर देखने लगिएगा तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाइएगा। आप अपने पे ध्यान दीजिए कि आप अपना नंबर ज्यादा से ज्यादा बढ़िया ला सके, दूसरों से ज्यादा ला सके ऐसा नहीं सोचिए, आप अपने से ज्यादा बढ़िया ला सके ऐसा ध्यान रखिए। इट मीन्स कि आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि आप अपना नंबर ज्यादा से ज्यादा ला सके। तो ये था हमारा 16वां वर्ड गोल, जिसका हिंदी में मतलब हो गया लक्ष्य। हमारा 17वां वर्ड है ग्लोबल। हमारा 17वां वर्ड है ग्लोबल, जिसका स्पेलिंग है GLOBAL, GLOBAL। हिंदी में इसका मतलब हो गया वैश्विक। ग्लोबल का हिंदी में मतलब हो गया वैश्विक, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो रिलेटिंग टू द होल वर्ल्ड। रिलेटिंग टू द होल वर्ल्ड। रिलेटिंग का मतलब संबंध में, होल वर्ल्ड का मतलब पूरे संसार से। तो वैसा चीज जो पूरे संसार से संबंध में रखता हो उसे हम लोग ग्लोबल कहते हैं। वैसा चीज जो कि पूरे संसार से संबंध रखता हो उसे हम लोग ग्लोबल कहते हैं। अब इस ग्लोबल के रिगार्डिंग आपके लिए एक संदेश कि आप चाहते हैं कि अपना भारत देश पूरे विश्व में नाम करे, अभी भी कर रहा है, और आप अगर यंग हैं तो आपका भी ऐसा कर्तव्य होना चाहिए कि भारत देश का नाम पूरे विश्व में हो। ये नहीं कि बस आपके क्षेत्र में, और सिर्फ आपका नाम नहीं, अपने भारत देश का नाम। चाहे आप किसी भी सेक्टर से क्यों ना जुड़े, आप कंप्यूटर के लाइन में जाएं, आप इंजीनियरिंग के लाइन में जाएं, चाहे आप फार्मिंग खेती बाड़ी के ही लाइन में क्यों ना जाएं, आप कुछ ऐसा करके दिखाइए कि भारत देश का नाम पूरे विश्व में हो, यानी भारत का नाम पूरे विश्व वैश्विक में फैले, पूरे विश्व में फैले। ये तो हमारा 17वां वर्ड। हमारा 18वां वर्ड है जायंट। हमारा 18वां वर्ड है जायंट। जायंट का स्पेलिंग GIANT। जायंट का स्पेलिंग GIANT, और हिंदी में इसका मतलब हो गया विशालकाय। जायंट का हिंदी में मतलब हो गया विशालकाय। इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो ऑफ वेरी ग्रेट साइज। ऑफ वेरी ग्रेट साइज। ऑफ का वेरी का मतलब बहुत, ग्रेट का मतलब यहाँ पे ग्रेट का मतलब महान पढ़ा, लेकिन यहाँ महान नहीं लिया जाएगा, यहाँ बड़ा कहा जाएगा उसे। ओके, यहाँ पे क्या कहा जाएगा, बड़ा कहा जाएगा। इंग्लिश के शब्द ऐसे ही होते हैं, उनके सेंटेंस पे डिपेंड करता है, उनके फ्रेजेस पे डिपेंड करता है कि उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाना है। इसलिए ग्रेट यहाँ पे बड़ा कहा जाएगा, यानी, और साइज का मतलब आकार। तो जो बहुत बड़े आकार का हो उसे हम लोग विशालकाय कहेंगे। इंग्लिश में उस विशालकाय को हम लोग जायंट कहेंगे। जायंट का दूसरा शब्द, दूसरा अर्थ राक्षस भी होता है। अगर राक्षस क्यों लिया गया, क्योंकि राक्षस भी विशालकाय हुआ करते थे। ओके, आपने श्री कृष्णा में देखा होगा, रामायण में देखा होगा, महाभारत में देखा होगा, या जैसे भी पौराणिक कथाओं में आपने देखा होगा, हनुमान चालीसा में देखा होगा, जिसमें भी देखा होगा, ऑल द जायंट्स डेमन्स आर ऑफ ग्रेट साइज। वो जितने भी राक्षस भूत पिशाच पेताल है वो सब क्या बड़े बड़े विशालकाय आकार के हैं। ओके, तो यहाँ पे वही हो गया जायंट, हिंदी में मतलब हो गया विशालकाय, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें ऑफ वेरी ग्रेट साइज। यह था हमारा 18वां वर्ड। हमारा 19वां वर्ड है ग्रेटफुल। हमारा 19वां वर्ड है ग्रेटफुल, जिसका स्पेलिंग हो गया GRATEFUL। GRATEFUL, हिंदी में इसका मतलब हो गया कृतज्ञ।
ग्रेटफुल का हिंदी में मतलब हो गया कृतज्ञ, और इंग्लिश में इसको हम लोग थैंकफुल भी कहेंगे। इंग्लिश में हम लोग इसको थैंकफुल भी कहेंगे। थैंकफुल कहने का मतलब अगर आपकी किसी ने मदद की है, अगर आपकी किसी ने मदद की है तो आप उसे थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। इसका मतलब कि आप उस पर्सनैलिटी के कृतज्ञ हो गए, और ये अच्छी बात है, ये एक अच्छा मैनर है, ये एक अच्छा व्यवहार है कि अगर आपकी किसी ने मदद की है तो उसके लिए आप कृतज्ञ हैं उसके, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने आपकी मदद की है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था कि अगर आपके दोस्त को पेंसिल की जरूरत है और आपके पास 2 पेंसिल है, तो आपने अपना एक पेंसिल उसे दे दिया, तो आपने क्या किया, आपने दोस्त की मदद की। तो उस केस में क्या हो गया, उस समय में क्या हो गया कि वो दोस्त आपके लिए थैंकफुल रहेगा, और अगर वो दोस्त अच्छे मैनर का है तो वो आपके थैंक यू भी कहेगा ऑब्वियसली। तो ये था हमारा 19वां वर्ड ग्रेटफुल, इसका हिंदी में मतलब हो गया कृतज्ञ, और इंग्लिश में हम लोग इसे थैंकफुल भी कहेंगे। ये तो हमारा 19वां वर्ड। हमारा 20वां वर्ड है जेनरल। हमारा 20वां वर्ड है जेनरल। जेनरल का स्पेलिंग GENERAL, GENERAL। हिंदी में इसका मतलब हो गया सामान्य। जनरल का हिंदी में मतलब हो गया सामान्य, और इंग्लिश में इसके लिए सिंगल वर्ड यहां लिखा गया है जो कि है वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड कहने का मतलब कि आम लोगों के बीच में, या फिर ऐसा चीज जो कि बहुतों को अफेक्ट करे, ठीक है, ऐसा चीज जो कि बहुतों के लिए हो। अब आप लोग अभी जो वीडियो देख रहे होंगे, किसी ना किसी डाटा इंटरनेट से मदद से देख रहे हैं। अब ये इंटरनेट चाहे जियो का हो, एयरटेल का हो, वोडाफोन का हो, किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, ये सामान्य कंपनियां हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। लेकिन सामान्य क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इनका सिम, इनका नेटवर्क अभी हर हाथ में है, ठीक है। आप चाहे तो जियो यूज करें तो जियो हटा करके एयरटेल यूज कर सकते हैं। ये सामान्य बात है कि आप पे निर्भर करता है कि आप किस कंपनी का नेटवर्क यूज करना चाह रहे हैं, आप किस कंपनी का फैसिलिटी अपने लिए यूज करना चाह रहे हैं। ये सामान्य बात हो गई। ये क्या हो गया? जनरल सी बात हो गई। और वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड मतलब हर जगह फैला हुआ है। ऐसा नहीं कि एक कंपनी का नेटवर्क आप ही यूज कर रहे हैं, वो हो सकता है कि दूसरी जगह पे बैठा, और दूसरे सिर्फ भारत के लिए नहीं कहा जा रहा है, या विदेशों में भी अब ये देशी कंपनियां चलने लग गई हैं, तो हो सकता है कि विदेशों में भी बैठा इंसान ये कंपनियों को यूज कर रहा हो। ये था हमारा 20वां वर्ड। और हमारा 21वां वर्ड है गिफ्ट। हमारा 21वां वर्ड है गिफ्ट, जिसका स्पेलिंग हो गया GIFT, GIFT, जिसका हिंदी में मतलब हो गया उपहार। गिफ्ट का हिंदी में मतलब हो गया उपहार। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो प्रेजेंट का भी मतलब उपहार ही होता है, तोहफा ही होता है। तो एक तोहफे को हम लोग गिफ्ट कहते हैं, एक प्रेजेंट को हम लोग गिफ्ट कहते हैं। प्रेजेंट एक टेंस का भी फॉर्म है, जिसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। तो ये सीरीज खत्म होने के बाद ग्रामर में एंटर करेंगे, और बहुत सारे स्पोकन ट्यूटोरियल चलेंगे जो आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, और आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन में आपको बहुत ईजी रहे। तो ये था हमारा 21वां वर्ड गिफ्ट, जिसका हिंदी में मतलब हो गया उपहार। हमारा 22वां वर्ड है गाइड। हमारा 22वां वर्ड है गाइड, जिसका स्पेलिंग हो गया GUIDE, और हिंदी में इसका मतलब हो गया मार्गदर्शक। ओके, GUIDE हिंदी में गाइड का मतलब हो गया मार्गदर्शक। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ पर्सन हु एडवाइसेस टू अदर्स, अ पर्सन हु एडवाइसेस टू अदर्स। पर्सन का मतलब इंसान, एडवाइसेस का मतलब राय देना, और अदर्स का मतलब अन्य। वो इंसान जो दूसरों को राय देता हो उसे हम लोग गाइड कहेंगे। अब ये गाइड जो है जरूरी नहीं कि इंसान के मामले में हो। हायर क्लासेस के बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में पास करने के लिए गाइड का भी मदद लेते हैं। क्यों? गाइड से एग्जाम में, गाइड क्या होता है कि कंसाइज फॉर्म में आपको पढ़ने में मदद करता है, कि जो क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही उसमें डिस्कस किए गए रहते हैं। तो वो भी क्या हो गया, आपको मार्गदर्शक कर रहा है। वो किताब भी आपको मार्गदर्शक कर रहा है, आपको रास्ता दिखा रहा है, आपको एडवाइस दे रहा है कि ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इट मीन्स की दैट बुक इज बीइंग यूज्ड एज अ गाइड। वो किताब आपके लिए एक मार्गदर्शक का काम कर रही है। ये था हमारा 22वां वर्ड गाइड, जिसका हिंदी में मतलब हो गया मार्गदर्शक। हमारा 23वां वर्ड है ग्लास। हमारा 23वां वर्ड है ग्लास। ग्लास का स्पेलिंग GLASS, GLASS। हिंदी में भी ग्लास को हम लोग ग्लास ही कहेंगे, और हिंदी में ग्लास को हम लोग ग्लास ही कहेंगे। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो हार्ड ब्रिटल सबस्टेंस। ओके, हार्ड ब्रिटल सबस्टेंस। हार्ड का मतलब सख्त, ब्रिटल का मतलब वैसी वस्तु जो गिरने के बाद चकनाचूर हो जाए। ओके, हार्ड का मतलब सख्त, और ब्रिटल का मतलब वैसी वस्तु जो गिरने के बाद चकनाचूर हो जाए। और सब्सटेंस का मतलब पदार्थ, वस्तु।
तो ग्लास क्या है? एक ऐसी सख्त वस्तु है जो गिरने के बाद चकनाचूर हो जाती है। ग्लास को हिंदी में हम लोग शीशा भी कहते हैं, इंग्लिश में भी ग्लास लिख सकते हैं और इसको हिंदी में हम लोग शीशा भी कहते हैं। तो शीशा क्या है? गिर के पूरा चकनाचूर हो जाता है, तो उसी को हम लोग ग्लास कहेंगे। और ग्लास का कॉम्पोजिशन ये बालू और सिलिका ऐसे चीजों को मिला करके बनाया जाता है। ये था हमारा 23वां वर्ड ग्लास। हमारा 24वां वर्ड है गवर्नमेंट। हमारा 24वां वर्ड है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का स्पेलिंग GOVERN, GOVERN MENT गवर्नमेंट। हिंदी में गवर्नमेंट का मतलब हो गया सरकार। हिंदी में गवर्नमेंट का मतलब हो गया सरकार। और सरकार को इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो ग्रुप ऑफ पीपल with authority to govern state or country or any particular region। तो ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का वो समूह जिसके पास अधिकार है किसी राज्य को, किसी देश को या किसी क्षेत्र को संचालित करने का। संचालित करने का मतलब ये नहीं कि वहां पे अपनी मनमर्जी चलाने का। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत एक गणतंत्र देश है। यहाँ पे लोगों के राय और विचार विमर्श लेकर के ही काम किया जाता है, चाहे किसी की भी सरकार क्यों ना हो। ओके, तो यही हो गया ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का वो समूह जिसके पास अधिकार है किसी राज्य, किसी देश या किसी क्षेत्र को संचालित करने का, चलाने का। ये ध्यान रखिएगा, चलाने का, ये नहीं कि वहां पे अपना हक जमाने का। ओके, तो ये हो गया हमारा 24वां वर्ड गवर्नमेंट, जिसका हिंदी में मतलब हो गया सरकार। हमारा 25वां वर्ड है गैलरी। हमारा 25वां वर्ड है गैलरी। गैलरी का स्पेलिंग GALLERY। हिंदी में भी गैलरी का मतलब गैलरी ही रहेगा। हिंदी में गैलरी का मतलब गैलरी ही रहेगा। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ रूम फॉर डिस्प्ले ऑफ वर्क ऑफ आर्ट। अ रूम फॉर डिस्प्ले ऑफ वर्क ऑफ आर्ट, वो कमरा जो कि प्रदर्शनी के काम आता हो, कला के। ओके, अगर आपने पिक्चर, आपके अंदर पिक्चर का टैलेंट है, ठीक है, पेंटिंग का टैलेंट है, तो आप भी अपने पेंटिंग को प्रदर्शित कर सकते हैं। ओके, आप भी अपने पेंटिंग को प्रदर्शित कर सकते हैं अपने गैलरी में। ओके, अब गैलरी जरूरी नहीं कि कोई बड़ा सा हॉल ही हो। ओके, ये छोटा सा जगह पे भी हो सकता है। तो ये था गैलरी। हिंदी में भी गैलरी कहेंगे और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ रूम फॉर डिस्प्ले ऑफ वर्क ऑफ आर्ट। These are the 25 words which have been discussed in this video। ये 25 वर्ड्स हैं और डेली लाइफ में यूज होने वाले वर्ड्स हैं जो कि इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। ओके, अगर आप इन वर्ड्स को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिफोर एंडिंग आवर वीडियो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू।